नमस्कार भाइयों, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मानवीन शुक्ला और आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जिस टॉपिक का नाम है 5G नेटवर्क का प्रभाव आपकी लाइफ में क्या पड़ रहा है और 5G नेटवर्क है क्या। क्योंकि नेटवर्क की जनरेशन होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फाइव। ये 5G जनरेशन अगर आपको पता हो, आपको लग रहा हो कि जियो ने चालू की थी, तो लेकिन नहीं। ये जो 5 जनरेशन है ये साउथ कोरिया में 2019 में चालू हो गई थी, 2019 में चालू हो गई थी। उसके बाद अगर भारत में बात की जाए तो भारत में यह नेटवर्क 2022 में आया। उसी महीने में दो बड़ी बड़ी सिमों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस नेटवर्क को लॉन्च किया था। फर्स्ट बार आया था 1 अक्टूबर 2022 में, भारतीय एयरटेल ने इस नेटवर्क को लॉन्च किया था। उसके बाद 4 दिन बाद रिलायंस जियो कैसे पीछे रह सकता है, तो रिलायंस जियो ने 4 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर 2022 को यह नेटवर्क लॉन्च कर दिया था। लेकिन जब ये नेटवर्क लॉन्च हुआ तो सभी को लगा कि नेटवर्क बहुत हाई फाई होगा और बहुत तेजी से मतलब इसकी नेटवर्क की स्पीड होगी, जो कि हुई भी। और लोगों को इस नेटवर्क की वजह से बहुत फायदा भी हुआ। उनकी इंटरनेट स्पीड बढ़ी, उनके काम आसान हुए। लेकिन इस नेटवर्क ने बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ इंटरफेयर भी किया है, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, नथिंग। बस नहीं, हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। आज के लाइफ में अगर हेल्थ चली गई तो सब कुछ चला चला गया। और ये इसका रेडिएशन जो लगभग 0.7 से 2.7 तक के बीच में होता है, इस नेटवर्क का रेडिएशन, इसके कारण आप देखें तो बहुत से प्रकार की बीमारियां होती हैं, बहुत से प्रकार की डिसीज होती हैं, जैसे ब्रेन में ट्यूमर। आप क्या है, सबसे पहले तो 5G नेटवर्क की वजह से बच्चे आजकल बहुत तेजी से गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में 24 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। जैसे गूगल है, यूट्यूब है। गूगल में आपको बहुत सी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। आप इसका समय फिक्स कर लीजिए कि आपको 1 घंटे 2 घंटे चलाना है, तो फिर बहुत सही है। और आप अपनी स्टडी के लिए चलाइए, थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लीजिए। लेकिन 24 घंटे बच्चों, और मैं सभी गार्जियन से ये मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग क्या करें कि कम से कम 12 साल तक के बच्चों को मोबाइल न छूने दें। और 12 साल तक का अगर बच्चा है तो उसके सामने खुद मोबाइल का यूज मत करें। क्योंकि मोबाइल से क्या होती है, सबसे पहले तो मोबाइल से आपकी आंखें कमजोर होती हैं, जिसका उदाहरण मैं खुद हूं। मुझे लैपटॉप में दिन भर काम करना पड़ता है, जिससे मेरी आई साइट भी वीक हो गई है। और इस 0.7 से 2.7 के रेडिएशन के कारण आपके ब्रेन में एक, आपको पता होगा कि एक लेयर पाई जाती है, उसको कार्पस कार्पस कैलोसम कहते हैं। सेरेबुलम की जो टिश्यू है, सेल्स हैं, ये डैमेज होती है। और वो कभी कभार इसमें जो जी सेल्स होती हैं, इसमें जो नर्व्स होती हैं यानी न्यूरॉन्स होती हैं, उसमें टेंशन के कारण क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। और ब्रेन में कभी कभार ब्रेन ट्यूमर की पॉसिबिलिटी देखा गया है कि इस 5G नेटवर्क के कारण ब्रेन ट्यूमर के केसेस बहुत आ रहे हैं स्किन्स में। और कैंसर, और बहुत प्रकार के कैंसर की समस्या आ रही हैं। और इसके कारण एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, कुछ रेडिएशन के कारण गलत प्रभाव पड़ रहा है और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो इसका प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सबसे पहले आप मोबाइल से अगर दूर नहीं रहे, आप 5G नेटवर्क का ज्यादा सहारा लिया, तो हो सकता है भविष्य में आपकी फैमिली में, भगवान ना चाहे, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन ट्यूमर की समस्या, कैंसर की समस्या, ऑक्सीजन की कमी, इससे आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं।
क्योंकि जैसे कोविड टाइम में हुआ ना, तो क्या है कि सारी डिसीज होती है डीएनए क्षति। सबसे पहले हो रहा है जो डाईऑक्सीराइबोज है, जो डी डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए होता है, इसका हेलिकल मॉलिक्यूल्स डैमेज होता है, यानी डीएनए में क्या हो रही है, कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। इसके बाद आपकी बॉडी में जो सेल से बन के टिश्यू बनते हैं, तो आपकी टिश्यू भी क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। यानी ये सारी चीजें होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसे आई साइड वीक होगी। आई साइड वीक होने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस नेटवर्क का यूज आप लोग कम करें, समय आने पर करें, और जितना जरूरत हो उतना करें, क्योंकि ये फायदेमंद तो है, क्योंकि आपको बहुत कम समय पे बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करेगा। आपको जो चाहिए, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, चैट जीपीटी आ गई है, एआई है, गूगल है, तो बहुत से मतलब शोध गंगा है जिसमें जो रिसर्च वाला है, तो रिसर्च से अपना थीसिस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, अच्छी वीडियो है, जैसे मोटिवेशनल वीडियो है, जैसे महाराज प्रेमानंद महाराज की वीडियो आती है, तो आप लोग जरूर देखें। तो प्रेमानंद महाराज आपको नॉलेज देते हैं, कुछ अच्छा धार्मिक चीज बताते हैं, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपकी प्रगति, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो महाराज प्रेमानंद जी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। तो आप ऐसे लोगों की वीडियो देखें, और आप इस मोबाइल का, इस 5G नेटवर्क का यूज कम से कम करें। तो जैसा कि आपने जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहा था, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था, सर 5G नेटवर्क का आपकी हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो हाँ, जब ये 1 अक्टूबर 2022 में इंडिया में आया, तब से 2-3 साल हो गए हैं, और अब धीरे धीरे देखा गया है कि इससे कैंसर वगैरह खतरा हो सकता है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप लोग इस नेटवर्क का यूज कम से कम करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय हनुमान।